मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि इंग्लैंड से हार भी गए, क्योंकि फिर एंड पे वही रोना धोना होना था कि हम तो बस ये मार्जिनल से रन रेट से रह गए। जब इमरान खान बेसिकली जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो उन्होंने जब सारा जब वो प्राइम मिनिस्टर तो पैटर्न चीफ भी वही थे, हम्म। उन्हें फिर रमीज राजा को जब किया तो उस टाइम उन्होंने काफी वो टीम्स के डोमेस्टिक के अंदर काफी रद्दोबदल किया था। डोमेस्टिक सर एक साल आपका कोई वनडे मैच नहीं है, वही T20 क्रिकेट होगी, और यही T20 के परफॉर्मेंस फिर आप वनडे में देखेंगे एक साल बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान भट्ट और मेरे साथ में मेमोश परवेज। मेमोश भाई, ये वो कुदरत का निज़ाम फिर नहीं चला फिर वो मतलब मैं आखिरी मैच में, और वो हम तो बस वो देखते ही रह गए कि जैसे हमारे साथ हमेशा होता है कि वो फलां टीम जीत जाएगी, फलां टीम हार जाएगी, फिर हम फलां से जीतेंगे फलां से हारेंगे तो हम पहुंचेंगे। तो वो फिर रह गए इस दफा फिर। अच्छा ही हो गया सर, क्योंकि देखे ना, अगर कुदरत का निज़ाम जिस तरह से चल रहा था और न्यूजीलैंड हार जाता और फिर हम तब तो ठीक है, हम, इंग्लैंड से जीत के शायद चले जाते। लेकिन न्यूजीलैंड भी जीत गया, उसके बाद हमें 287 रन से हराना था, तो वो तो हमसे होना नहीं था, और ना ही 2.5 ओवर में टारगेट पूरा होना था। तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि इंग्लैंड से हार भी गए, क्योंकि फिर एंड पे वही रोना धोना होना था कि हम तो बस ये मार्जिनल से रन रेट से रह गए। वो जो उससे पहले हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से बाल बाल बचे, ये सब जो है ना, सब लोगों ने भूल जाना था। तो मेरे ख्याल में मतलब वही बात है कि ख्वाहिश तो किसी की भी नहीं है, ना आपकी ना मेरी, लेकिन आंखें खोलने के लिए जो है ना, वो बेहतर हो गया कि आप इंग्लैंड से भी हारे, और अब आपका सही तरीके से पता चल गया कि आप टोटल मैचेस किससे जीते हो, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड्स, और न्यूजीलैंड तो से इससे आपका पूरा मेरे ख्याल में अगर हम पूरे वर्ल्ड कप को समराइज करते हुए और मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की थोड़ी बैक पे जाते हुए जरा थोड़ा सा हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, हम्म। तो इसको बेसिकली अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जोड़ें हम्म। और जैसे कि हम कहते हैं कि जब इमरान खान बेसिकली जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो उन्होंने जब सारा जब वो प्राइम मिनिस्टर तो पैटर्न चीफ भी वही थे, उन्हें हम्म। फिर रमीज राजा को जब किया तो उस टाइम उन्होंने काफी वो टीम्स के डोमेस्टिक के अंदर काफी रद्दोबदल किया था, डोमेस्टिक सर निजाम को छेड़ा था। हम्म। तो मेरे ख्याल में क्या वो वजह तो नहीं है कि जो आज हम सब कुछ फेस कर रहे हैं, क्या वो आगाज वो तब से 3-4 साल पहले से हुआ था जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है? मान भाई देखें आप, फॉर एग्जांपल पहले थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, मेरे ख्याल पहले 18 या इस तरह 20-22 टीमें होती थी। तो उसमें से जब आपके पास प्लेयर आते थे ना, तो वो हो गए समझो 300-400 प्लेयर होता था। जब आपके पास सही है। टोटल रह गई 6 टीमें, वो 170-60 हम्म। प्लेयर रह गए टोटल। जब उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, या वो जो पहले जो आपका जो चल रहा था सिस्टम, उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसमें बिल्कुल ज्यादा सही। बंदे होंगे, ज्यादा प्लेयर्स आएंगे, तो आपकी क्लब क्रिकेट बंद हो गई, आपकी जो डोमेस्टिक के और जो होते थे डिपार्टमेंट्स वगैरह होते थे, वो सारे बंद हो गए। जब प्लेयर्स आना ही बंद हो गए, लोगों को पता चल गया कि वही गिने चुने 10-20 प्लेयर टीम में आ रहे हैं, वही आप देख लो कितने 6 साल हो गए हैं, शादाब खान ही नहीं खत्म हो रहा टीम से यार। ठीक है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, इस बात को 6 साल हो गए हैं। 2017 वर्ल्ड कप 2019 में आपको भी पता है, ये यही सिर्फ हाल थी, उसमें 316 रन चाहिए थे हमें बांग्लादेश को हराने के लिए, यही न्यूजीलैंड के हम्म। against था हमारा रन रेट। तो बैकग्राउंड पे अगर आपने जितना खुद बात छेड़ी, तो मेन तो वजह सीधी सी यही नजर आती है कि यार आपकी जब टीमें ही कम रहेगी, जो इमरान खान साहब ने जो हरकत की थी, हमने लगा था इमरान खान आएंगे तो वो क्रिकेटर हैं तो पता नहीं क्या तवज्जो देंगे, उल्टा उन्होंने सबके रोजगार भी बंद करवाए। और उसके अलावा जो है ना, ये तबाही का जो मेन जो है जिम्मेदार भी मेरे ख्याल में वही है, मतलब जो क्रिकेट को जो तबाही की तरफ जो एक स्टार्ट हो गया तो था फिर मेरे ना। ख्याल में फिर बेसिक बेसिक क्रक्स तो मेमोश यहाँ पे ये निकला ना कि हम जो ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स है और जो पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस गई हुई है, आई मीन कि हम देखा जाए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है सबसे पहले तो अपना पीसीबी का चेयरमैन अपना लगाना है जी। मेरा बिल्कुल। दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरा फलाना हो, ठीक है, नंबर वन। तो मेरे ख्याल में जब वो कहते हैं बीज ही हम ऐसा उस पर मतलब नेगेटिव मतलब लगाते हैं, तो फिर हम्म। पौधा तो जारी बात है, फिर वो अच्छा नहीं निकलना ना उसका। यार तो आप बेसिकली देखो, जब तक हम चाहे मेरा कोई भी ख्याल है। डायरेक्ट चीजें नहीं लेके आएंगे कि अगर फर्ज करें, सॉरी टू कट यू, बट अगर हम इसको ये देखें कि अगर एक बंदा लेट सपोज, मतलब मुझे रमीज राजा से कोई बहुत हमदर्दियां नहीं है, लेकिन हम्म। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर एक बंदा वो चल रहा था, हम्म। ठीक है, अगर वो बंदा को एक पोस्ट मिली हुई थी, एक क्रिकेटर था ना, ठीक है, आप उसकी परफॉर्मेंस से देखें, मैं हम उस पर डिबेट कर सकते हैं अच्छा किया नहीं किया, वो एक अलग बात है, उसको आप बिल्कुल आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट हम्म। मैं ये कहता हूँ कि ये क्यों नहीं होता कि यार अगर एक बंदा फर्ज करें एक डिपार्टमेंट का कोई हेड लगा हुआ है और पिछली गवर्नमेंट ने अगर लगा दी है, तो उसको कम से कम हम्म। परफॉर्म करने एक तसलसल तो करने दिया जाए ना। बिल्कुल। एक अब फिर साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, वो अपना बंदा ले आता है, वो कहता है नहीं जी ये तो मेरा नहीं, ये पोस्ट जी वो क्योंकि हमारे कोलेशन पार्टनर है, ये उसके बंदे की होगी।
तो मतलब मेरे ख्याल में ये आगाज तो यहाँ से हम डाल देते हैं ना सर इसको। माइक्रो लेवल पे एक छोटी सी चीज भी आपने चेंज करनी होती है ना, तो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। तो ये तो एक बड़े लेवल पे चीज है, प्लेयर्स हैं, ये तो नहीं कि वो नया चेयरमैन आएगा फौरन 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा, टीम ठीक हो हाँ, जाएगी। हाँ, पहली बात ये है कि हर चेयरमैन का कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट है, और वो ऐसा नेगेटिव पॉइंट होता है जो कि आपको तबाही की तरफ ले जाता है। अब अगर मैं अपने रमीज राजा की बात की, रमीज राजा की कई चीजें बहुत अच्छी चल भी रही थी, लेकिन सबसे बड़ा जो अलमिया था वो क्या था कि आपने T20 क्रिकेट की तरफ तवज्जो दी और डोमेस्टिक की तरफ नहीं दी। डोमेस्टिक की एक तरफ टीमें खत्म हुई, दूसरी तरफ जो आपकी जो जूनियर लीग थी T20 की, अंडर 19 वो भी T20 पे आ गया। तो आपका हशर आपके सामने है ना, कोई लंबी क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, सबको पता है पैसा छोटा एग्जैक्टली। क्रिकेट में तो चार मेरे ओवर हिसाब से चला फिर के पैसा। बेसिक तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट ही है ना हमारी, कि जिसको मतलब हमने खराब करके रख दिया है, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी ठीक नहीं रही है। अगर उस पे अगर हम अभी भी फोकस करें तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, या आने वाले सालों में, बल्कि सॉरी दिनों में तो नहीं मैं कहूंगा, आने वाले सालों में कुछ बेहतरी की उम्मीद हम की जा सकती है उस पे। बिल्कुल ऐसा है। डोमेस्टिक क्रिकेट प्लस कैप्टनसी पे भी बात आ जाती है कि अगर आप देख लें हमारे कैप्टन जो हैं, हमने बड़ा सपोर्ट किया, हमने 2020 में वो 21 में कैप्टन बने हैं। हमने कहा जी ठीक है जी, गलतियां तो होती हैं, बड़े क्लोज मैचेस जाके हार रहे हैं, दो मुकाबले हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वनडे में नंबर 1 पे आ रहे हैं। वनडे में नंबर 1 की हकीकत ये है कि आपके सब मैचेस जीते हैं, किससे जीते हैं? जिम्बाब्वे से, नीदरलैंड से, तो अफगानिस्तान से। एक सीरीज आपने ऑस्ट्रेलिया सही। से जीती है, एक सीरीज आपने न्यूजीलैंड से जीती है, तो ये 3 मैचों की ऑस्ट्रेलिया से 2 मैच जीते और 4 मैच आपने अब न्यूजीलैंड से जीते, तो 6 मैचों के ऊपर तो आप नंबर 1 नहीं बन सकते ना। जो रिव्यू करते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, बाकी तो हमने वो 22 के 23 मैच उनसे खेले हैं। और ओवरऑल टीमों ने मैचेस ही ओडीआई कम खेले हैं, हमने यही थोड़े बहुत खेल के नंबर ऊपर हमारे आ गए रैंकिंग, और हम बन गए जी नंबर 1। ठीक है, बन गए जिस तरह भी बन गए, लेकिन आपके सामने फिर नतीजा सामने, जैसी बड़ी टीम आई आपके सामने, तो हाँ, ये चीज। बिल्कुल। तो तो इसको जैसे कैप्टेंसी पे भी उस पे ये नहीं होना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब एक चांस की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। बिल्कुल मतलब हम भी सर, चांस 3 साल दे चांस दिए ना, सपोर्ट हम भी कहते थे सपोर्ट। कि यार पहले क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, अभी 2 महीनों में, अभी 6 महीनों में, जैसे हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं इसी तरह कैप्टनसी की बात आ जाती है। अभी साल भी नहीं हुआ उसको, अब 3 साल हो गए हैं, तो अब हमने देख लिया सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। 2021 का वर्ल्ड कप आप अपनी जिद हसन अली को बल्कि खिला के ये है हारे कि हो। अगर अगर बाबर जो है अगर कैप्टेंसी छोड़ दे, तो हम्म। एज अ प्लेयर अगर वो फोकस करे तो मेरे ख्याल में वो बहुत जैसे हम पहले भी डिबेट इस पे करते रहे हैं कि जैसे विराट कोहली की हमारे पास मिसाल है कि अगर वो उसने कैप्टेंसी छोड़ी, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी, तो हम्म। अब वो किसी और के अंडर भी खेल के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है। तो अब वो अगर सिर्फ बाबर अगर अपनी सिर्फ प्लेयर पे अपने पे फोकस करे, हम्म। अपनी बैटिंग पे फोकस करे, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है फ्यूचर मान भाई में। मसला सिर्फ कैप्टनसी ये भी नहीं होगा कि कोई, अगर आप किसको कैप्टन बनाओगे, रिजवान है, शाहीन है, ये वही दोस्त ही है ना सारे आपस में, ये आपस में एक ही है ना। हम्म, तो मसला ये है कि एक तो इनको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि अब आपका स्टारडम किसी वजह से है, आप अपने आप जो मुंह फाड़ के 25-25 लाख हाँ, मिठाई बिल्कुल। मांग रहे हो, तो आप उसके बाद परफॉर्म भी 25 लाख वाला करो ना। तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। आप स्टार बने हुए हो, तो स्टार जब बनते हैं तो उसको मेंटेन भी करना है। तो अगर आप स्टार बन गए हो, और बात वही है कि टीम में आप ही की चल रही है कितने अरसे से, 3 साल हो गए हैं, बाबर आजम को फुल छूट दी हुई है कि हाँ जी जो मर्जी सेलेक्ट करना है प्लेयर करो। तो यही वजह है कि शादाब अभी गया, लड़ लड़ के वो शादाब लेके गया और आपके सामने है। कोई स्पिनर नहीं है आपके इसमें पास, एक कोई और बैकअप नहीं है आपके पास। इसमें एक वजह देखिए ये भी नहीं है कि जैसे आपने भी खुद ही बात की कि प्लेयर्स जो इतने इतने पैसे डिमांड करते हैं और मतलब वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांग रहे हैं, और ये इतने ज्यादा वो कमर्शियलाइज्ड हो गए हुए हैं कि हम्म। इनको एड में आप देखें ले आ रहे हैं, ये हर दूसरा जितना लेटेस्ट एड है सारे उसमें आ रहे हैं, और मतलब इनको पैसों की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस हो गया हुआ है सर अच्छी बनिस्बत अपनी बात है, परफॉर्मेंस आपके के। स्टार हैं, बड़े अरसे बाद कोई स्टार बने हैं, एड्स में आए, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी वो दो ना। आपने नहीं नहीं, बैकअप मेरा बैकअप दिया मकसद कोई और। मैं इसको मेरे कहने का मकसद अच्छी बात है, मैं वो नहीं हम्म। कह रहा, लेकिन मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि शायद उनका सिर्फ फोकस सिर्फ उस तरफ ही हो गया है, कि हाँ। मतलब सिर्फ पैसा ही, मतलब कि मुझे बस एक ऐड के पैसा इतना मिल जाए, मुझे वो हम्म। फलाने की ब्रांडिंग का पैसा मिल जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब उनका फोकस है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, बिल्कुल थोड़ा प्ले खेलने की तरफ से, कि उनको ये भूल गया कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से हम आए हैं इधर, सर, हमें इतने चांस बड़े मिला तो सुपरस्टार हमें थे ना पहले, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे, शाहिद अफरीदी से बड़ा स्टार कोई आया है? वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता था। इनको डोमेस्टिक खिलो। अब इमाद वसीम ने शो में, टीवी में, लाइव में कहा है कि जी मैं नहीं खेल सकता, लिस्ट ए का जो वनडे टूर्नामेंट वो नहीं खेल सकता। क्यों? तो फिर आप किस बात पे आप टीम में आना चाह रहे हो वनडे अब में? वो बेसिकली इसमें बहुत सारी वजूहत है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है कि बहुत ज्यादा ये ना पैसा जो इन्वॉल्व हो गया और है ना, छोटी तो ये क्रिकेट। वो सिर्फ पैसे, हाँ वो फिर वो उन्होंने क्रिकेट भूल के, तो वो हम्म। बस वो शॉर्ट टर्म अपनी जो है ना वो करना शुरू कर दी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल है हम फिर वो वही बात है, इमोशन हम बैठ डिबेट ही कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं जो हम हमेशा से करते हैं कि यार अल्लाह ताला करे बिल्कुल। कोई हमारी भी कोई बात सुन ले, या कोई चलो खुद से कोई अकल करके
हाँ। और चीजों को हाँ, ग्रास रूट लेवल से ठीक करना शुरू करें, ताकि अगले वर्ल्ड कप की आज से तैयारी करेंगे तो हम अगले वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग करते हैं बिल्कुल। कि महीना पहले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करते हैं। सो आज अगर कोई गलतियां हो गई हैं उस पर जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसका पूरा एक समरी निकाल के चीजें फिक्स करके और उसको फिर दोबारा से स्टार्ट करें, और हम इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना इसको मैं आगाज कर आखिरी सकते हैं। बात पे इसको एंड करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें, जी कि जी। वनडे क्रिकेट का हमारा मसला रहा है अभी इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप में नजर आया। अब मजे की बात यह है कि नवंबर 2024 तक आपका कोई वनडे मैच नहीं है। एक साल आपका ओ। कोई वनडे मैच नहीं है, वही T20 क्रिकेट होगी, और यही T20 के परफॉर्मेंस फिर आप वनडे में देखेंगे तो एक साल बाद। ओ अच्छा अच्छा सर। बस चलें, अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये बड़ों के जो फैसले हैं, जो हरकतें हैं, वो उनको बस अब हमारी आम टीम बेवकूफ पे बनी हुई है सफर ना हर करना जगह, हम जैसे लोग बेवकूफ बने हुए हैं, हम लोग सपोर्टर्स हैं ना, मसला है। क्या है। बस हम पे दुआ ही कर सकते हैं, बिल्कुल। और अल्लाह को हिदायत दे, क्रिकेट बोर्ड को भी, आमीन। प्लेयर्स को भी, और अल्लाह ताला आसानी करे। थैंक यू मेमोश, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट थैंक वीडियो यू में फिर उस्मान। हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।